बीए फर्स्ट ईयर। ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड सभी कॉलेजों में राजनीति विज्ञान के लिए हुए सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान का जो पेपर आया था वो पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके क्वेश्चन कौन कौन से सही है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना क्या है, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। हालांकि क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा है, 100 क्वेश्चंस करने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए थोड़ा फास्ट चलूँगी और थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस को खत्म करूँगी। शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है आदेशात्मक शासन व्यवस्था की, अर्थात प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। वहीं भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये काफ़ी फेमस कथन है। ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। गांधी जी ने भारत के असहयोग और आंदोलन में किस वर्ष आरंभ किया था, उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि किसने कहा कि प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज़ का कप्तान कहा, मुनरो ने कहा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये स्पीकर करता है, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है, लोकसभा का स्पीकर। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 352 में दिया गया है। जब आर्टिकल 352 की बात करेंगे तो उसमें जो है कि तीनों तरह के राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि जैसे तत्व का समावेश राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में किया गया था, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई है। वहीं भारतीय आगे का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। आगे है इसमें कि कौन वाद युक्त प्रकृति के, वाद से तात्पर्य है कि जो जस्टिस जिसके लिए मिल सकता है कौन सा है, मूल अधिकार के लिए हम वाद योग्य है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बाकी नीति निर्देशक तत्वों के हनन पे या मूल कर्तव्य के हनन पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है, संसद के सभी सदस्य चुनते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या नान निर्वाचित हो। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। इसी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो संविधान से काफ़ी क्वेश्चंस बनी हैं कि संविधान निर्माण के समय उसके उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा, उसके अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। फिर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं लिखा है, तो क्या है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात नहीं की गई है। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं, पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात वो डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये ह्यूम। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, बड़ी पतली सी छोटी सी किताब है, जिसमें उन्हें जहाज़ के ऊपर एक पत्रकार के जवाब देते समय कहा था, वो पुस्तक के रूप में बना हुआ है, वो उसको हिंद स्वराज कहते हैं। निम्न में से किसने प्रसिद्ध नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। पंजाब केसरी की उपाधि किससे संबंधित है, लाला लाजपत राय से संबंधित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत आ गए थे 1915 में, और 9 जनवरी 1915 को जब भी भारत आए तो 9 जनवरी को हम अप्रवासी दिवस के रूप में भी
बनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग 26 जनवरी 1930 को की गई थी। तीनों गोल में सम्मेलन आयोजित हुए थे लंदन में। इंकलाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 4 में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया है। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी के जीवन जीने का अधिकार या उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन जो है कि आपातकाल में नहीं, इमरजेंसी में भी नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की हृदय आत्मा कहते हैं। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखिए, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह मेहता समिति ने की थी। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदत्त करता है? अनुच्छेद 30 और 24। किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना है। तो किस प्रसिद्धवाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया? तो केशवानंद भारतीयवाद में किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। ये आप ध्यान रखें। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो ये समानता के अधिकार जो कि आर्टिकल 14 to 18 है, उसके अंतर्गत 17वां आर्टिकल जो है अस्पृश्यता की बात करता है। अनटचेबिलिटी को जो है कि अंत की बात करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं। राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों एवं आदर्शों का ध्यान रखता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का, क्योंकि स्टेट के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इस अनुच्छेद के में प्रसूति सहायता के उपलब्ध प्रावधान है। तो आर्टिकल 42 में है, जो कि किसमें चला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसकी व्याख्या होती है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 44 से जुड़ा हुआ है। किस देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है इस रूप में अंतर्निहित है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार के मूल अधिकार के अंतर्गत अंतर्निहित है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अंतर्निहित कर दिया गया है। आगे देखिए, वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार बना हुआ है? तो ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत है, पर इसे अब कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ये हमारा अब मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद देखिए 56 क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 148 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये 56 क्वेश्चन का टिक इसमें नहीं लगा, पर ये 48 से जुड़े हुए हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसे महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। किस बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य क्या है? तो किस वीटो का वो प्रयोग करेगा? जेबी वीटो का, अर्थात वो कोई कार्रवाई नहीं करता, उस बिल पे साइन भी नहीं करता, ना ही उसको रिटर्न करता है, उसको डायरेक्ट ठंडे बस्ते में डाल देता है, अर्थात जेब में डाल देता है, जिसे हम जेबी वीटो कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सहभागिता नहीं करता? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण जो होते हैं वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है, अर्थात किसकी नियुक्ति वो नहीं करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगणों की नियुक्ति नहीं करते हैं। भारत के संविधान में युद्ध तथा शांति की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित? अनुच्छेद 61 जो है इससे जुड़ा हुआ है।
संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है? ये संघात्मक व्यवस्था का विशेष गुण होता है कि इसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। सरकारी आयोग किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो उन्होंने केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे देखें, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है? यूएसए से यानी अमेरिका से लिया हुआ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। 66वां संविधान संशोधन जो कि शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस रीट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है? तो ये परमादेश जो है कि सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देता है। वहीं हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है कि क्या नहीं आता है, उसके अंतर्गत जो कि आप संघ बना सकते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। तो ये जो है दोहरी संसा लिखा है, खतरा लिखा है, ये नहीं आता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किसमें समाहित है? भारत के उपराष्ट्रपति के लिए बना हुआ है। भारतीय संविधान में रक्षा किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आगे देखें, संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का कौन सा उपाय नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो ये समिति प्रणाली जो है कि नहीं है, बाकी तीनों हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से जुड़ा हुआ है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद कार्य कर रही है। लोकसभा में कोरम अर्थात गण पूर्ति के लिए 1/10 यानी 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जो है कि पंचायत से जुड़ा हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष था स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में होते हैं। वहीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है कि भाषा से है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? 280 वाला जो आर्टिकल है वो वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करें राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण जो है कि कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। जब इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है। भारत में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। निम्न में कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो आप इसमें देखें, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसमें राइट आंसर होता है महान्यायवादी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकप्रिय सदन के 10% 10% हो सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? एम वेंकैया नायडू। विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 552। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक BD सावरकर थे। इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? तो उन्होंने 13 अप्रैल 1930 को जो है कि नमक कानून को तोड़ा था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कैबिनेट मिशन भारत जो है कि 1945 में आया था। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? तो ये अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) का D जो है प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता की बात करता है। इस तरह से ये हमारा पेपर सॉल्व होता है।